दोस्तों इतनी भर्तियां आ रही हैं कि लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि कहाँ पर आवेदन करें, कहाँ पर आवेदन ना करें, कौन सी परीक्षा दें, कौन सी परीक्षा ना दें। लेकिन यहाँ पर चिंता की कोई बात नहीं है। आप अपना विषय और जीएस अच्छे से तैयार करिए, और अगर आप शिक्षक भर्ती में हैं तो आप जो पेडागाजी है उसको पढ़ते रहिए। तो सभी परीक्षाओं में, यानी कि कोई भी स्टेट की परीक्षा होगी तो सभी में ये आपके काम आएगा। तो विषय पर पकड़ बनाइए। फिलहाल यहाँ पर देखेंगे तो DSSB का भी नोटिफिकेशन आ चुका है। जी हाँ दोस्तों, DSSB ने भी नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। 1180 के आसपास पद हैं। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि DSSB में जब प्राइमरी में शिक्षक भर्ती आती है तो यहाँ पर दो डिपार्टमेंट होते हैं, डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन और म्यूनिसिपल काउंसिल। तो यहाँ पर डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन के अंतर्गत जो वैकेंसीज हैं सर्वाधिक हैं, कुल मिला के 1055 हैं, और म्यूनिसिपल काउंसिल में 125। टोटल 1180 पदों पर प्राइमरी शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया है। यहाँ पर जो अदर स्टेट और अनारक्षित श्रेणी के अभ्यर्थी हैं उनको 502 सीटें दी गई हैं। बाकी जो भी सीटें हैं ये दिल्ली वालों के लिए हैं, यानी कि जो दिल्ली के रहने वाले आरक्षित कोटे के अभ्यर्थी हैं उनको बाकी सीटें दी गई हैं। तो आपको मतलब है इन 502 सीटों से। तो आवेदन कब से शुरू हो रहे हैं? तो आवेदन आपके 17 सितंबर से स्टार्ट हो रहे हैं और 16 अक्टूबर तक चलेंगे। ठीक है, 17 सितंबर से लेकर 16 अक्टूबर तक आप आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन के अंतर्गत कुल 1055 पद हैं, तो इनमें किस प्रकार से बंटवारा किया गया है। अनरिजर्व को दिए गए हैं 434 पद, ओबीसी को 278, इसी प्रकार से सोमान आप देख सकते हैं। एलिजिबिलिटी क्या रहने वाली है? तो फ्रेंड्स यहाँ पर एलिजिबिलिटी एक लाइन में समझिए कि बीएड वाले यहाँ पर एलिजिबल नहीं हैं। जो डीएलएड किए हुए हैं या फिर बीटीसी किए हुए हैं या इसके समकक्ष हैं वे लोग यहाँ पर आवेदन करेंगे। प्लस यानी कि डीएलएड प्लस सीटीईटी का पेपर 1 क्वालिफाई होना चाहिए, और साथ ही साथ आपको हिंदी, उर्दू, पंजाबी, इंग्लिश में से कोई भी एक सब्जेक्ट आपने हाई स्कूल में पढ़ा हुआ हो। ये है आपकी एलिजिबिलिटी। ठीक है, इसको आप ध्यान से समझ लीजिएगा। पे स्केल है 35,400 से लेकर 1,12,400, और उम्र सीमा रहेगी नॉट एक्सीडिंग 30 ईयर, 30 साल तक आप आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, मिनिमम तय नहीं है, मैक्सिमम 30 साल ही रखी गई है। और रही बात यह कि क्या उम्र सीमा में जो रिजर्व कैटेगरी के हैं उनको छूट मिलेगी, तो जी हाँ दोस्तों, छूट भी दी गई है। कितनी छूट दी गई है? तो ध्यान दीजिएगा कि अगर आप ओबीसी कैटेगरी के हैं तो आपको 3 साल की छूट मिलेगी। अगर आप SC ST हैं तो आपको 5 साल की छूट मिलेगी। इसी प्रकार से सोवान। ठीक है, यहाँ पर आप पूरी लिस्ट देख सकते हैं। दिव्यांग हैं तो उनको 10 साल तक की छूट मिल सकती है। दिव्यांग SC ST हैं तो उनको 15 साल तक की छूट मिल सकती है। तो ये सब आप यहाँ पर देख लीजिए। ठीक है, और फ्रेंड्स यहाँ पर जो आपका सिलेक्शन होगा वो कैसे होगा? तो सिलेक्शन के लिए यहाँ पर जो ऐसे ऑल ओवर इंडिया के जो अभ्यर्थी है ना वो यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। अप्लाई कैसे करेंगे? तो DSSB की जो वेबसाइट है यहाँ पर जाकर आप आवेदन करेंगे। और एग्जामिनेशन स्कीम क्या है? तो देखो, आपकी 2 घंटे की परीक्षा होगी जिसमें 200 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, और क्वेश्चन पेपर में 2 सेक्शन रहेगा, सेक्शन ए और सेक्शन बी। सेक्शन ए में 100 क्वेश्चन 100 नंबर का, ये टोटल जो है MCQ ऑफ 1 मार्क ईच पर एग्जिस्टिंग एग्जामिनेशन स्कीम। तो इसमें जनरल इंटेलिजेंस है, रीजनिंग है, जनरल अवेयरनेस है, अरिथमेटिकल और न्यूमेरिकल एबिलिटी है, इंग्लिश लैंग्वेज है और हिंदी लैंग्वेज है, और कॉम्प्रिहेंसन है। ठीक है, और सेक्शन बी में क्या है? MCQs ऑफ 1 मार्क ईच बेस्ड ऑन द NCT करिकुलम। ठीक है, तो आपके पाठ्यक्रम पर आधारित। तो इस प्रकार से 200 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, और जो प्रश्न पत्र रहेगा वो हिंदी और अंग्रेजी दोनों में ही रहने वाला है। और नेगेटिव मार्किंग भी है, 1/4 नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर सेट की गई है। और मोड ऑफ सिलेक्शन क्या रहेगा? तो अगर परीक्षा एक से अधिक दिनों में होती है, एक से अधिक पालियों में होती है, तो नॉर्मलाइजेशन के बाद जो स्कोर बनेगा उसी स्कोर के आधार पर यहाँ पर जो फाइनल मेरिट है वो डिसाइड की जाएगी। हाँ, कट ऑफ भी लगाई गई है कि अगर आप जनरल या EWS हैं तो कुल मिला के 200 में से 40%, यानी कि 200 में कम से कम आपको 80 नंबर लेकर आना ही आना है, नहीं तो आप बाहर हो जाएंगे। इसी प्रकार से अगर आप OBC हैं दिल्ली के,
तो 35% यानी कि 200 में 70 नंबर, SC ST PH हैं तो 200 में 60 नंबर लेकर आपको आना है। ठीक है, कम से कम इतना तो होना चाहिए, उसके बाद ही आप मेरिट में कंसीडर किए जाएंगे, अदरवाइज लिस्ट में नाम शामिल नहीं किया जाएगा। ठीक है, रिजर्वेशन का बेनिफिट केवल दिल्ली वालों को मिलेगा। और एज रिलैक्सेशन मैंने आपको बता दिया था, बाकी चीज़ें आप नोटिफिकेशन देखकर आवेदन कर सकते हैं। और ये जो PDF है ये आपको मिलेगी टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल पर, दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। थैंक यू, प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर।